नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में जहां पर आपको सटीक जानकारी, सटीक प्रिपरेशन करवाई जाती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आज की वीडियो भी आपके नॉलेज के लिए है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दैट इज़ वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, जैसे कि आप बीए, एलएलबी या और भी कोई सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिएगा, एकदम से फोकस करके देखिएगा, पूरा दिमाग वीडियो पर ही लगाइएगा। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया है, ध्यानपूर्वक देख लेंगे, तो आपका ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ कभी भी नहीं भूलेंगे, जीवन में कभी भी आप इस टॉपिक को नहीं भूल सकेंगे। तो प्लीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो। और आपके यूपी टेट या फिर आप कह सकते हैं यूपी SSSC पेट के लिए, या फिर लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ वाला टॉपिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी लेट। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, जो होती हैं निलंबनकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो और एक होती है जेब वीटो। तो ये जो राष्ट्रपति की तीनों वीटो शक्तियां हैं, अत्यंतकारी वीटो, जेब वीटो, निलंबनकारी वीटो, इसको हम लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की पहली वीटो शक्तियां, जो होती है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन में लिखा हुआ है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो का मतलब है जब संसद से कोई भी विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विधेयक होता है उसको पास करने के लिए संसद की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी को पता ही होगा कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। इन दोनों सदनों की ज़रूरत होती है किसी भी विधेयक को पास कराने में। विदाउट इन दोनों सदन कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता है। और अगर इन दोनों से जो विधेयक है वह पास हो जाता है तो लास्ट में आता है वह हमारे प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसमें राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा से जो क्या कहते हैं विधेयक पास होकर आता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए दोबारा से संसद में भेज सकता है। अगर वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है और अपनी निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है, तो उस निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग करके वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यही है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का क्या मतलब है, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तो चलिए अब दूसरी वीटो पावर के बारे में बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की, जो होती है जेब वीटो। जेब वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। तो क्या होती है पॉकेट वीटो, क्या होती है जेब वीटो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना अपना हस्ताक्षर करे और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो उसे कहा जाता है जेब वीटो। यानी कि जब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक संसद से पास होकर आता है तो राष्ट्रपति अपनी निलंबनकारी शक्ति का प्रयोग करके उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जब वह अपनी उस विधेयक पर अपनी निलंबनकारी शक्ति का प्रयोग ना करे, यानी कि उसे पुनर्विचार के लिए ना भेजे और ना ही उस पर हस्ताक्षर करे, यानी कि ना ही उस जो विधेयक है संसद से पास होकर आया है ना ही उस पर हस्ताक्षर करके उस विधेयक को पूरी तरह से पास कर दे, ना ही अपनी निलंबनकारी शक्ति का प्रयोग करके उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए,
इन दोनों को किए बगैर वह अपने पास ही जब वह वीटो को यानी कि जब अपने पास ही उस विधेयक को रख लेता है तो उसे कहा जाता है जेब वीटो। जेब वीटो का मतलब है ना ही उस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है और ना ही उस पर हस्ताक्षर करके अपना उस विधेयक को पास करता है, बल्कि उस विधेयक को अपने पास ही रख लेता है, तो उसे कहा जाता है जेब वीटो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जेब वीटो समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरी वीटो पावर के बारे में बात करते हैं राष्ट्रपति की, जो कि है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो का क्या मतलब है? राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है तब उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। यहाँ पर करीबी हो गया है तो मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर अत्यंतकारी वीटो से मतलब है, तो कहने का अर्थ है जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है और ना ही उसे अपने पास रखता है, बल्कि उसे रद्द कर देता है, यानी कि वह कानून का रूप नहीं ले सकता है, उसको घोषणा कर देता है कि यह बिल्कुल रद्द हो चुका है, तो उसे कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पूर्णतः नष्ट कर देता है, वह किस शक्ति का प्रयोग करता है? तो आपको ऑप्शन में करना है अत्यंतकारी वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति ना तो किसी भी विधेयक को ना तो पास करता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है और ना ही अपने पास रखता है, बल्कि उसे पूर्णतः रद्द कर देता है, तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं समझ में आई होंगी, और समझ में आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।